खुदावंद के पाक कलाम में से आपके साथ आखिरी रात के हवाले से एक हवाला जो है वो शेयर करूं। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब निकालिए। पैदाइश की किताब के जब हम 19वें बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पैदाइश की किताब हमें एक आखिरी रात का अहवाल बताती है। कौन सी रात का अहवाल बताती है जी? आखिरी रात का अहवाल बताती है। ये 19वां बाब जो है यहाँ पर सदूम और अमूला ये दो शहर थे। एक का नाम था सदूम और दूसरे का नाम था अमूला। ये जैसे पिंडी इस्लामाबाद इकट्ठा ही बोला जाता है क्योंकि वो बिल्कुल साथ साथ है। शायद ये शहर जो थे वो बिल्कुल साथ साथ थे। 19वें बाब की पहली आयत में लिखा है तो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका। यानी हुआ ये कि इब्राहिम और खुदा की एक कन्वर्सेशन जो थी वो हुई, एक गुफ्तगू हुई। खुदा अपने पिता इब्राहिम से जो है वो हम कलाम हुआ और उसने कहा देख सदूम और अमूला की बदकिरदारी मुझ तक पहुंची है। और उन्होंने कहा मैं आया हूं ताकि मैं उसका हाल जो है वो देखूं, मैं जाकर इंक्वायर करूं, तफ्तीश करूं। तो जब वो दो फरिश्ते वहां आए और इस्तकबाल किसने किया? लूत ने। अच्छा, क्या आपको लगता है कि किसी और ने उनको आते जाते नहीं देखा होगा? देखा होगा, पहचाना नहीं, समझे नहीं, उन्होंने मालूम करने की कोशिश नहीं की। लेकिन लूत जो के भतीजा था इब्राहिम का, उसने उनको पहचान भी लिया और वो लिखे कि इस्तकबाल के लिए पहले तो वो उठा और फिर वो जमीन तक झुका। मतलब वो समझ गया था कि कोई बात फर्क है। वो समझ गया था कि ये लोग, क्योंकि वहां वो परों के साथ तो नहीं गए थे ना, वो तो आम शख्सियात के तौर पर गए थे, वो आम लोगों के भेष में गए फरिश्ते थे, मगर वो जाहिर है फरिश्तों के रूप में तो नहीं थे ना। सो कलाम में लिखा हुआ है, दूसरी में लिखा कहा ऐ मेरे खुदावंद को अपने खादिम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो रात जो है वो इसी चौक पे गुजारेंगे, हम तो इसी चौराहे में रहेंगे, क्योंकि उन फरिश्तों के आने का एक मकसद था। और फरिश्तों ने क्या हुआ? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि वो बड़े पसंद हुए। उन्होंने कहा नहीं, हम रात यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उसने उनसे कहा कि मैंने आपके लिए ज़ियाफत तैयार की है और मैंने आपके लिए बेखमीरी रोटी पकाई है। और कलाम में लिखा है कि उन्होंने खाया। अब इससे पहले, इससे पेशतर कि वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटते, क्या हुआ? कलाम कहता है कि सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बुढ़े तक उनके घर को घेरा डाल दिया। उनको खबर मिल गई, उनके हालात से वाकिफ है। हम जानते हैं कि वहां पर किस कदर गुनाह जो है वो प्रवान चढ़ चुका था। वहां के जो लोग थे वो किस कदर घिनौने जो गुनाह था उसके अंदर वो मुब्तला हो चुके थे। और खुदा इसी बात को देखने और जानने के लिए आया था। और हमारे आज के कलाम का अनुमान क्या है? जमीन पर हमारी आखिरी रात। वो आ गए, रात भर खाना खा चुके थे तो सोने का वक्त था, 9-10 बजे का वक्त होगा। अभी रात का पहला पहर था या दूसरा पहर शुरू होने को
6 से 9 तक पहला पहल हो गया, 9 से 12 तक दूसरा पहल होगा। घेरा लग गया, आवाजें आना शुरू हो गई, लूत और लूत बाहर निकल। कौन है वो तेरे हम मेहमान जो आ जाए, बाहर निकाल उनको, हमारे पास ले आओ। और कलाम कहता है कोई समझाने वाला उनको नहीं था, उनको कोई समझाने वाला नहीं था, उनकी कोई तरबियत करने वाला नहीं था। वजह ये थी कि कोई घर पे नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि कलाम कहता है कि सारे मर्द, हुआ जवान हुआ बुढ़े, सबके सब वहां पहुंच गए। खुदा का कलाम इस बात का गवाह है। जब उन्होंने लूत को पुकारा और वहां पर आए, तो लूत उनके पास गया, उन्होंने बड़ी उनकी मिन्नत समाजत की। उन्होंने कहा कि आप ये काम ना करो। और गो कि एक बाप जो है ये उसके लिए बहुत बेहद मुश्किल है। कोई बाप अपनी जान दे सकता है, लेकिन जैसी पेशकश लूत ने उन लोगों को की, आपने कभी मॉब को बिखरा हुआ नहीं देखा। कोई बिखरा हुआ मॉब हो ना, मजमा हो, कोई लोग इकट्ठ करके आ जाए, तो खुदा ना करे कि हमें ऐसा कोई दिन देखना पड़े। लेकिन अगर खुदा की ये पाक मर्जी हो कि हम उसके लिए ऐसे माहौल का सामना करें, तो हमें ईमानदारी से सामना करना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें, अभी रिसेंटली सरगोदा के अंदर जो हुआ आपने देखा, मॉब को